सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये पाठ हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसका भाग 2 पढ़ेंगे। हम पहले थोड़ा सा पूर्व में के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, जो कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उनके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मेरे बचपन के दिन, उनके जो बचपन के दिन थे वो किस प्रकार से गुजरे और किस प्रकार से उन्होंने बिताए, इस बारे में उन्होंने कहा है। कि जैसे कि इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया कि जैसे कि लड़कियों का पहले के ज़माने पुराने समय में लड़कियों का पैदा होना एक अभिशाप समझा जाता था और पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उनके से पहले उनके परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी। ये पहली लड़की थी जो कि बहुत वर्षों के बाद में उनके परिवार में पैदा हुई थी। तो इनका जो इनके पिताजी थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने इनका विरोध नहीं किया और उन्होंने अपनी पुत्री की परवरिश की, जो कि आगे चलकर महादेवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उनका साहित्य दर्शन, फिर महादेवी वर्मा जब बड़ी हुई तो वो लेखक के रूप में विख्यात हुई और उन्होंने किस प्रकार से साहित्य रचना, लेखक, कहानी, कथाएं उस प्रकार से लिखी। और उनका जो पढ़ाई लिखाई का और उनके जो जीवन था वो किस प्रकार से गुजरा, वो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तभी उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता। वाह देसी कव्वे, मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कव्वा मराठी बोलता है। जेबून महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड से आती थी वे बुंदेली बोलती थी। उन्होंने उस समय देखा कि जो अपने क्षेत्र से मतलब कि अलग अलग स्थान से आने वाली लड़कियां अपनी स्थानीय भाषा को ही बोलती थी, कि सांप्रदायिक भाषा का कोई उस समय विकास नहीं था, कोई अंतर नहीं आता। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला, जो संस्कार जो आज तक चलता आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हुए हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। मतलब कि उनका और जो बेगम साहिबा थी इनका आपस में इतना अच्छा व्यवहार था कि उनके बच्चों के जन्मदिन तो महादेवी वर्मा के यहाँ और महादेवी वर्मा के जन्मदिन इनके आपस में बहन भाइयों के जन्मदिन उनके यहाँ पर मनाए जाते थे।
उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से ही उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। तो उस समय ये परंपरा थी कि जब तक भाई को बहनें राखी नहीं बांध जाती, भाई को उस समय निराहार मतलब कि पूरे दिन भर जब तक कि राखी नहीं बंध जाती तब तक उसे बिना खाए पिए रहा रहना पड़ता था। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, अर्थात मेरा नेक जो कि उनको शगुन के तौर पर मिलने वाला था। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। मनमोहन यानी मन को आकर्षित करने वाला, मन को मोहने वाला। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वो अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज वो सपना खो गया। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। अब हम इसके प्रश्न उत्तर अगले भाग में करेंगे।